तो बच्चों अगर क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखें तो टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ दिस इज़ 9.99 और माइनस करना है 0.0099। तो जब माइनस करेंगे इसको आप यहाँ पे, तो माइनस करने के बाद जो यहाँ पे रिज़ल्ट आएगा वो 9.9801 आएगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे डेसिमल के बाद, फर्स्ट वाले में डेसिमल के बाद 2 डिजिट था, हालांकि ये मैंने खुद से लगा दिया था कैलकुलेट करने के लिए, ये सब नहीं था यहाँ पे। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट था यहाँ पे और डेसिमल के बाद 4 डिजिट है। तो डेसिमल के बाद जो लिस्ट डिजिट है यहाँ पे 2 डिजिट, तो उसी के टर्म में आंसर यहाँ पे देना पड़ेगा आपका। सो जो करेक्ट आंसर होगा इसका, अगर राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 9.98 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये आपका 9.98 जो आएगा ये करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ g इज दैट ऑफ g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर, एल इज इक्वल टू दिस एंड टी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, g में परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा, g में जो परसेंटेज एरर होगा वो आपसे यहाँ पे पूछा है। सो g इज इक्वल टू गिवन कितना है 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। तो जो रिलेटिव एरर, जो परसेंटेज एरर जो हम निकालते हैं उसके अगर हम टर्म में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं। सो दिस इज g इक्वल टू आपको गिवन है यहाँ पे, दिस इज 4 पाई स्क्वायर एल एंड डिवाइडेड बाई दिस इज टी स्क्वायर। सो अगर इसको हम लिखें परसेंटेज एरर के टर्म में, तो डेल्टा g अपॉन जी इंटू 100 एंड दिस इज परसेंट इक्वल टू दिस इज डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। अब जो एरर आपको गिवन है यहाँ पे तो ये हो जाएगा डेल्टा एल। तो यहाँ पे अगर देखो तो डेल्टा एल, तो डेल्टा एल कितना है 0.1 और टोटल वैल्यू कितनी है 10। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 0.1 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 प्लस 2 इंटू, अगर टाइम का हम देखें यहाँ पे तो ये है 1 और ये है 100। सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 इंटू 100। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा 1%, ये हो जाएगा 2%। सो टोटल हो जाएगा यहाँ पे दिस इज 3% इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप देखें तो इसमें कह रहा है टाइम इंटरवल मेजर्ड बाय ए क्लॉक गिवन बाय द फॉलोइंग रीडिंग 1.25 सेकेंड, 1.24 सेकेंड, 1.27 सेकेंड, 1.21 सेकेंड एंड 1.28 सेकेंड। व्हाट इज द परसेंटेज रिलेटिव एरर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। रिलेटिव परसेंटेज एरर ऑब्जर्वेशन में कितना होगा। सो सबसे पहला काम आपको करना है यहाँ पे कि एवरेज टाइम निकालना है। तो एवरेज टाइम जब आप निकालेंगे यहाँ पे तो सबको ऐड कर दो, 1.25, 1.24, 1.27, 1.21, 1.28 एंड डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू 5। सो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 1.25 सेकेंड। अब पहले वाले में कितना एरर हो गया, तो दिस इज डेल्टा टी 1 इजकल टू 1.25 माइनस 1.25, सो दिस इजकल टू 0। दूसरे ने कितना एरर कर लिया, सो दिस इज इक्वल टू 1.25 माइनस 1.24 इजकल टू 0.01। इसी तरह से तीसरे ने एरर कितना कर लिया, तो दिस इज डेल्टा टी 3 इजकल टू 0.02 हो जाएगा, डेल्टा टी 4 एंड दिस इजकल टू 0.04 हो जाएगा एंड डेल्टा टी 5 एंड दिस इजकल टू हो जाएगा यहाँ पे 0.03। सो टोटल मीन एरर कितना हो जाएगा यहाँ पे, सो दिस इजकल टू सबको ऐड कीजिए और डिवाइडेड कीजिए टोटल नंबर 5 से। सो दिस इजकल टू इसकी वैल्यू जो आ जाएगी, सो दिस इज 0.02 सेकेंड आ जाएगा। सो परसेंटेज रिलेटिव एरर कितना हो जाएगा, सो दिस इज डेल्टा टी बार अपॉन टोटल टाइम इनटू 100। सो दिस इज कल टू, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.6% एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। अगर क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि x इजकल टू ये गिवन है और आपसे कहा है कि बताइए कि और इस सब में a में b में c में d में सब में जो रिलेटिव एरर हो रहा है वो आपको गिवन है। यहाँ पे आपसे कहा कि बताइए x में जो एरर होगा वो कितना होगा यहाँ पे। सो इसको सबसे पहले हम रिलेटिव एरर के टर्म में आप लिख लें यहाँ पे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 एंड दिस इज परसेंटेज में लिख लिया एंड दिस इज इक्वल टू 2 डेल्टा a अपॉन a इंटू 100% एंड प्लस
1/2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100% एंड प्लस 1/3 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100% एंड प्लस 3 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100%। सो जब सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे आप, तो सबकी वैल्यू पुट करने के बाद आ जाएगा 2 इंटू 1% प्लस 1/2 इंटू 2% प्लस 1/3 इंटू 3% प्लस 3 इंटू 4%। सो अगर टोटल कैलकुलेट आप वैल्यू करेंगे यहाँ पे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज A, B, C and D are measured with percentage error 1%, 2%, 3%, 4% respectively. Quantity P is calculated as follows: P is equal to A cube B square upon C into D %. परसेंटेज एरर इन पी इज, पी में जो परसेंटेज एरर है उसकी वैल्यू कितनी यहाँ पे होगी। फिर से उसी तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले इसको हम परसेंटेज एरर के टर्म में लिखेंगे। सो दिस इज डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 एंड ये हो गया परसेंटेज एरर। सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए। क्यों लिखा 3 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए? क्योंकि ए क्यूब है तो आपको फार्मूला पता है इसका कि जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है और जो वैल्यू जो आपका क्वांटिटी है उसमें जो एरर है डिवाइडेड बाय उसकी टोटल वैल्यू हम इंटू 100 लिखते हैं एंड प्लस इंटू 100 प्लस जो नेक्स्ट क्वांटिटी है तुम्हारा। सो दिस इज इक्वल टू 2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू कितना हो जाएगा 100% एंड नेक्स्ट जो है यहाँ पे सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन सी इंटू कितना हो जाएगा 100% एंड प्लस नेक्स्ट जो है दिस इज डेल्टा डी अपॉन डी इंटू कितना हो जाएगा 100%। अब सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 1% प्लस 2 इंटू 2% प्लस 3% एंड प्लस कितना हो जाएगा 4%। सबको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा दिस इज 14% इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे देखें तो इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2% देन द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जो है उसमें जो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है उसमें कितना एरर होगा। तो रेडियस जो है उस रेडियस जो है उसमें एरर कितना है 2%। तो देन एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 को अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 9 में तो वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 4/3 दिस इज पाई आर क्यूब। सो दिस इज डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू 4/3 पाई तो कांस्टेंट है। सो दिस इज 3 डेल्टा आर अपॉन कितना हो जाएगा आर। सो दिस इज डेल्टा वी अपॉन वी इंटू अगर परसेंटेज के टर्म में लिखें तो 100% इज इक्वल टू 3 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू दिस इज 100% और ये आपको गिवन है दिस इज इक्वल टू 2%। सो जो परसेंटेज एरर होगा वॉल्यूम में सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 2%। सो दिस इज इक्वल टू 6% इज द करेक्ट आंसर। तो अगर रेडियस में अगर 2% का एरर होता है तो जो वॉल्यूम है उसमें 6% का एरर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। द डेंसिटी ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड्स if the maximum error in the measurement of mass and length are 4% and 3% respectively, the maximum error in the measurement of density. So question number 10. So density, what is density? Density is equal to mass upon volume. And what is volume? Volume is equal to वॉल्यूम इज इक्वल टू हम एल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू मास अपॉन एल क्यूब। सो इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव एरर सो दिस इज डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम एंड प्लस 3 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100% एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100% एंड प्लस 3 डेल्टा एल अपॉन एल इंटू कितना हो जाएगा 100%। सो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी सो दिस इज डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100% इक्वल टू एंड इसकी वैल्यू अगर पुट करेंगे आप
So this is equal to 4% and plus 3 into 3. So this is equal to अगर total calculate करेंगे तो this is 13% is the correct answer. Now next is question number 11. तो क्वेश्चन नंबर 11 को अगर आप देखें the percentage error in the measurement of mass and speed are 2% and 3% respectively. The error in kinetic energy obtained by the measuring mass and speed will be. So क्वेश्चन नंबर अगर 11 को देखें तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी को हम k से डिनोट कर लेते हैं एंड k इज इक्वल टू दिस इज 1/2 mv². So relative error in kinetic energy delta k upon k is equal to 1/2 is a constant. So this is delta m upon m and plus 2 delta v upon v. So this is equal to delta k upon k in terms of percentage. Delta k upon k into 100% is equal to delta m upon m into 100% plus 2 delta v upon v into 100%. So मास में एरर जो है वो 2% है और जो वेलोसिटी में एरर है 3% है. सो दिस इज इक्वल टू 2% एंड प्लस 2 इंटू दिस इज इक्वल टू 3%. सो 2% एंड प्लस 6%. सो दिस इज इक्वल टू अगर कैलकुलेट करें हम टोटल यहाँ पे, सो दिस इज इक्वल टू 8% इज द टोटल परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी.